प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने उन लोगों के परिवारों से मुलाकात की जिनकी जान गंदा पानी पीने की वजह से गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस के कई नेता पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर पहुंचे और इस दौरान इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम दिखे। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता परेशान लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उन्हें इलाके के बाहर ही रोक दिया था। हालांकि बाद में जीतू पटवारी के साथ गिने चुने लोगों को आगे जाने की इजाजत दी गई। वो आगे बढ़े तो कुछ देर के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की के हालात बन गए, लेकिन मामले को शांत करा लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दूषित पानी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का हाल जाना और मदद का भरोसा दिया। इधर मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दूषित पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 100 से ज्यादा लोगों को टाइफॉइड होने से हड़कंप मच गया। हालात बिगड़ते देख राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि टाइफॉइड के लगातार बढ़ते मामलों ने प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी। इस बीमारी के फैलने की सबसे बड़ी वजह गंदा पानी बताया जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सबसे पहले तो खुले में खाने पीने की चीजें बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके तहत अलग अलग इलाकों में पानी पूरी और आइसक्रीम समेत दूसरी चीजों के सैंपल लिए गए। कहीं भी कोई चीज खराब दिखी तो उसे तुरंत हटवा दिया गया। टाइफॉइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम ने 80 से ज्यादा टीमें गठित कर उन्हें सर्वे अभियान में लगा दिया और बताया गया ये टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों के घरों में पानी की जांच करेंगी। इसके साथ ही दवा बांटी जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और इसके अलावा कहीं भी अगर पानी की पाइपलाइन में लीकेज मिली तो उसकी मरम्मत भी करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह ही गांधीनगर के भी कुछ इलाकों में पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाई गई। इसे टाइफॉइड फैलने की बड़ी वजह माना गया। इसके कारण 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया और वहां भर्ती टाइफॉइड के मरीजों का हाल जाना। दावा किया गया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी पीने के पानी में गंदगी मिलने की शिकायत से लोग परेशान हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि 3 महीनों से लगातार उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। उन्होंने इसको लेकर शिकायत करने का भी दावा किया, लेकिन आरोप लगा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। कितना काला और फला हुआ पानी, पूरे घर में बदबू हो जाती है। बुराड़ी की फूलबाग कॉलोनी के एक मकान में नल से झाग वाला पानी निकलता नजर आया, लेकिन वहां सिर्फ उस मकान में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में ऐसा ही गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई होने का दावा किया गया। शरीर पर जो ना छाले पड़े हुए हैं, आंखों में चुभन होती है, मेरे बीमारी हो गई है, किसी के टीबी हो रही है, किसी के कुछ हो रहा है, तो ये पानी पीने योग्य नहीं है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो पीने तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है। और बुराड़ी में रहने वाले लोगों ने आशंका जताई कि दूषित पानी की समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वहां भी मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आरोप लगा कि गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से लोगों को उल्टियां, पेट दर्द और दस्त की दिक्कतें होने लगी। इस पानी से स्मेल आ रही है। ये पानी जो इनको सप्लाई के लिए यहाँ दिया गया है, इसमें से स्मेल आ रही है। बॉटल इनके पास पानी की पड़ी है, ये आप देख रहे हैं कि कैसा रंग इस पानी का यहाँ पर नजर आ रहा है। बुराड़ी की फूलबाग कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड से लेकर अपने क्षेत्र के विधायक से उन्होंने शिकायतें की थी। सैंपल लिया किसी ने? सैंपल कोई नहीं ले गया मैडम। दिया है लेकिन लेके नहीं जाते कुछ। आरोप लगा कि कई बार गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत करने के बाद भी न तो पाइपलाइन बदली गई और न ही सीवर लाइन की जांच हुई। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया और उनकी समस्या को टाल दिया। उधर चोट लगने के बाद वापसी कर रहे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 82 रन की पारी खेली। भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में 82 रन की पारी खेलकर अपनी फिटनेस साबित कर दी। जयपुर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने शार्दुल ठाकुर की जगह मुंबई की कप्तानी भी की। श्रेयस अय्यर को बीते साल ऑस्ट्रेलिया में चोट लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही एशेज सीरीज के 5वें मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने शतक लगाए। ट्रेविस हेड ने 166 गेंदों पर 163 रन की पारी खेली, जबकि स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज में 13वां शतक लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड के जैक हॉब्स को पछाड़ दिया।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार पर फिर दबाव दिखा। सेंसेक्स 376 अंक गिर गया तो निफ्टी भी लुढ़क कर 26,178 पर आ गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस और एनर्जी इंडेक्स में रही, जबकि आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी गई। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे रोपवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वहां के कमिश्नर ने उसकी सच्चाई बताई। उस वीडियो के सामने आने पर लोगों ने रोपवे ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन वाराणसी के कमिश्नर ने दावा किया कि रोपवे सेवा शुरू करने से पहले टेस्टिंग की जा रही थी और बताया गया कि टेस्टिंग के दौरान ही लोगों ने रोपवे के गंडोला का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उस वीडियो में रोपवे का वो गंडोला हवा में तेजी से झूलता नजर आया था। भाई साहब इतना झूलेगा तो कैसे कोई बैठेगा इसमें। ये बनारस रोपवे का गंडोला है जो कितना तेज देखो झूम रहा है। भाई इसमें कोई बैठेगा तो बचेगा कि मरेगा। ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। वीडियो के सामने आने के बाद वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने हिलते हुए गंडोला की सच्चाई बताई। इस तरह की जो सेफ्टी नॉर्म्स को जो चेक करने का एक प्रक्रिया है, लोग इसको नहीं समझ पाए। वो जो स्विंग करता है ऐसा हवा भी नहीं था कि ब्रेक अगर चलते चलते अचानक ब्रेक लगने पे वो स्विंग करता है। बताया गया कि 3 स्टेशनों पर 90% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है और रोपवे सेवा शुरू करने से पहले ट्रायल के दौरान इमरजेंसी ब्रेक की टेस्टिंग की जा रही थी। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कुछ बदमाशों ने एक होटल में घुसकर जमकर मारपीट कर दी। 5 से 6 बदमाश उस होटल के अंदर घुस गए। उन्होंने पहले होटल के संचालक और वहां मौजूद एक कर्मचारी से बात की और इसके बाद उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनमें एक बदमाश ने वहां खड़े एक कर्मचारी का गिरबान पकड़ा, उसकी धुनाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ 2 बदमाश उस होटल के संचालक से भिड़ गए। उन्होंने वहां रखी एक टेबल से सामान उठाकर होटल संचालक पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके जवाब में होटल के संचालक और उस कर्मचारी ने भी उन बदमाशों पर जमकर थप्पड़ बरसाए। हालांकि ज्यादा देर तक वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए। वो बदमाश दोबारा उन पर हावी हो गए। उन्होंने काफी देर तक उनकी पिटाई की और फिर उन्हें धमकाते हुए वहां से चले गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला पर गीले तौलिए की वजह से एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा। मणिपुर की रहने वाली लुंजीना पमाई नाम की वो महिला उस व्यक्ति की प्रेमिका बताई गई। बताया गया कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। वो उस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन आरोप लगा कि उस महिला ने गीले तौलिए की वजह से डक ही यू नाम के उस व्यक्ति पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी जान चली गई। बताया गया इस दौरान वो नशे में थे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसे पता चला कि लुंजीना पमाई और डक का झगड़ा हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि सब्जी काटने वाले चाकू से गर्लफ्रेंड ने अपने लिविंग रिलेशनशिप में जो बॉयफ्रेंड था मिस्टर डक, उसके सीने पर वार कर दिया। बताया गया कि लुंजीना ने गलती से डक का तौलिया इस्तेमाल कर लिया था, जिस पर वो भड़क गए थे। आरोप लगा इस दौरान डक ने भारत को और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी, जिस पर लुंजीना का गुस्सा फूट पड़ा और आरोप लगा इसी बात पर भड़की महिला ने डक के सीने पर चाकू से वार कर दिया। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।